दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम संजय मग्गू है और मौजूद है देश रोजाना के डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। देश की राजनीति के अंदर खासकर जाति की राजनीति कुछ इस कदर हावी हो रही है कि क्योंकि 2024 नजदीक है और 2024 के अंदर हर पार्टी, चाहे वो सत्ता पक्ष में है चाहे विपक्ष में है, चाहे एनडीए का हिस्सा है चाहे इंडिया गठबंधन का हिस्सा है, चाहे वो बीजेपी है या चाहे कांग्रेस है, अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देना चाहती है और यह दिखा देना चाहती है कि हम किसी से कम नहीं हैं। एनडीए यानी बीजेपी के लिए जहां अपनी सत्ता को बचा करके सीटें बढ़ाने की चुनौती है, तो इंडिया गठबंधन और उसके अंदर शामिल सभी पार्टियों के लिए एक बड़ी चुनौती यह है कि कैसे अपने आप को स्टैंड रखा जाए। उनके सामने बड़ी चुनौती यह है कि कैसे अपने आप को स्थापित किया जाए। और इस सब के बीच चल पड़ी है जाति की राजनीति। और जाति की राजनीति वैसे तो देश के अंदर कभी जाती ही नहीं, जब जब चुनाव आता है सामने होती है, लेकिन कई बार मुद्दे कुछ ऐसे होते हैं कि ये राजनीति बड़ी हो जाती है। और ये राजनीति कुछ यूं बड़ी हुई कि देश के अंदर पिछले लगभग 1 साल से पहलवान आंदोलनरत थे। पहलवान बेटियां आंदोलन कर रही थी और उनका आंदोलन था कुश्ती फेडरेशन को बचाने के लिए। उनका आंदोलन था बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ और आरोप लग रहे थे यौन उत्पीड़न, यौन शोषण के। सारा मसला चल रहा था, नीचे से लेकर ऊपर तक, सड़क से लेकर संसद तक सब जगह हंगामा था। पहलवान बेटियां आंदोलनरत थी, मामला कभी ऊपर और कभी नीचे हो रहा था। इसी बीच WFI का चुनाव आ गया और WFI के चुनाव में चुनाव जीत गए संजय सिंह। वही संजय सिंह जो बृजभूषण शरण सिंह के बहुत नजदीक माने जाते हैं, जिन पर तमाम प्रकार के आरोप थे। बृजभूषण शरण सिंह ने संजय सिंह के चुनाव जीतते ही कैमरे के सामने आकर कह दिया कि दबदबा था, दबदबा है और दबदबा रहेगा। अब जिसको संदेश लेना हो वो संदेश ले, दबदबा था, दबदबा रहेगा। और ये भगवान ने दे रखा है। और वो दबदबा वाली उनकी वीडियो इतनी वायरल हुई कि उसके बाद में मान लीजिए कि कोहराम मच गया। क्योंकि मैंने आपको कहा कि जाति की राजनीति रुकती नहीं है। ये प्रधान का चुनाव उस समय हुआ कि जब देश के अंदर देश के उपराष्ट्रपति ने सदन के अंदर बैठकर कहा कि मैं जाट हूं। जब उन्होंने ये कहा कि मेरी जो मिमिक्री की गई, मेरे बारे में जो कहा गया, उससे मैं परेशान हूं, उससे मैं आहत हूं, और उसके साथ साथ बात जोड़ दी कि मैं किसान हूं और मैं जाट हूं। आपको जाट समाज के बारे में एक बात कह दें, अगर आप हरियाणा में जाएं या वेस्टर्न यूपी में जाएं तो वहां की एक कहावत है कि जिसके साथ जाट उसके ठाठ ही ठाठ, और जिससे खिलाफ हो गए जाट उसकी खड़ी कर दें खाट। देश के अंदर लगभग 40 लोकसभा सीटें ऐसी हैं जिनको कि जाट प्रभावित करता है। देश के अंदर 40 लोकसभा सीटें ऐसी है कि जहां पर जाट मतदाता ये तय कर सकता है कि किसको लोकसभा में भेजना है या किसको नहीं भेजना। और क्योंकि राज्यसभा के अंदर उपराष्ट्रपति ने, जो कि संवैधानिक पद पर हैं, और जब अपनी जाति से यानी कि जाट से जोड़ दिया और कह दिया कि ये जाट समाज का अपमान है, तो फिर कुछ जाट महाखाप, कुछ जाट पंचायतें, कुछ जाट पाल जहां एक तरफ उपराष्ट्रपति के समर्थन में खड़े हुए तो कुछ विरोध में भी थे। और कुछ वो लोग भी थे कि जिन्होंने कहा कि ठीक है, ये मान अपमान तो देख लिया जाएगा, लेकिन अपनी बहन बेटियों का अपमान देखना जाट समाज के बस की नहीं है। जिन्होंने ये संदेश दे दिया कि अपनी बहन बेटियों का अपमान जाट समाज बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। और बस ये संदेश पहुंच गया ऊपर तक। और इसी बीच जब संजय सिंह चुने गए अध्यक्ष, जब बृजभूषण शरण सिंह ने कह दिया कि दबदबा है, था और रहेगा, तो इसी बीच ही साक्षी मलिक ने घोषणा कर दी कुश्ती छोड़ने की। और इसी बीच बजरंग पूनिया जाकर के अपने मेडल रखाए, पद्मश्री रखाए, जाकर के प्रधानमंत्री निवास के बाहर सौंप आए सुरक्षा कर्मियों को। और भी तमाम रेसलर, तमाम पहलवान सामने आने शुरू हो गए। तमाम ने कहना शुरू कर दिया कि कुश्ती छोड़ देंगे, मेडल छोड़ देंगे, लेकिन अपमान बर्दाश्त नहीं होगा। बस ये वाली बात, क्योंकि जाट राजनीति जब उपराष्ट्रपति जी ने कहा और जब उनके समर्थन में कुछ जाट, पाल और खाप सामने आई, तो शायद बीजेपी आला कमान के पास, नेतृत्व के पास ये संदेश पहुंचा कि भाजपा की तरफ जाट मतदाता झुक सकता है। और जब क्योंकि राजस्थान के विधानसभा चुनाव में ये पहले ही सामने हो गया था
राजस्थान के विधानसभा चुनाव के अंदर शेखावटी वाली और जाट बाहुल्य सीटों पर, कई सीटों पर जो चुनाव परिणाम चौंकाने वाले थे, अगर आप गणना करें तो कुछ ऐसा संकेत मिलता है कि राजस्थान के अंदर लगभग 30 से 40% जाट मतदाताओं ने बीजेपी के पक्ष में मतदान किया। और जब कहीं ये लगा कि जाट मतदाता भी मान सकते हैं, जाट मतदाता भी बीजेपी की तरफ आ सकते हैं, और सवाल 40 लोकसभा सीटों का है। बड़ा सवाल है कि 40 लोकसभा सीटें अगर किसी पार्टी के पक्ष में जाती हैं, और वो उस समय के जब प्रधानमंत्री मोदी 50% वोटों की बात कहकर चल रहे हैं, जब प्रधानमंत्री मोदी कह करके चल रहे हैं कि अगला टारगेट 350 और 400 का होना चाहिए, जब बीजेपी के तमाम नेता लग चुके हैं, फिर भले ही वो राम मंदिर का आंदोलन चल रहा हो और उम्मीद हो कि राम मंदिर जो प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, राम मंदिर का जो अभी तक का जो आंदोलन चला था, जो इतना सफल हुआ, जिसके बाद रामलला की प्रतिमा भव्य मंदिर के अंदर स्थापित हो रही है, भव्य राम मंदिर बन रहा है और जिसकी भव्यता लगभग 2 महीने चलेगी, बहुत बड़ा आयोजन होगा। लेकिन इसके बावजूद भी, क्योंकि वोटों का पोलराइजेशन होना बहुत जरूरी है, और अगर जाट कई मतदाता ये संदेश दे रहे थे कि हम भी साथ आ सकते हैं लेकिन पहले आप ठीक हो जाइए, तो मान लीजिए कि उस संदेश को देखते हुए भाजपा के आला कमान ने, प्रधानमंत्री जी मोदी जी ने और उसके साथ जो टीम है, बीजेपी की कोर टीम है, जो उन्होंने एक फैसला कर दिया, और उस फैसले के अंदर बलि ले ली गई संजय सिंह की। जो WFI के अध्यक्ष चुने गए थे उनको 1 मिनट में वहां से हटा दिया गया और संदेश दे दिया गया खिलाड़ियों को, और खासकर खिलाड़ियों को संदेश तो क्या था, वो जाट मतदाताओं को संदेश दे दिया गया कि हम एक कदम बढ़ने को तैयार हैं, आप अपना कदम आगे बढ़ाएं तो सही। इसके साथ ही आप मान लीजिए कि एक संदेश वो चला गया कि तानाशाही चला नहीं करती, दबदबा है, था और कायम रहेगा, उसको 1 मिनट में चकनाचूर कर दिया गया। और उस चुनी हुई बॉडी के बाद में जब अब नई बॉडी काम करना शुरू करेगी, तो मान लीजिए कि पहलवान बेटियों को संदेश दे दिया गया कि अब तक जो हुआ उसे भूल जाएं, आगे के लिए सब ठीक होगा। मान लीजिए कि एक तीर से कई चाल चल दी गई, और उसके बाद में अब देश की 40 लोकसभा सीटों की बात हो, जाट मतदाताओं को साधने की बात हो, और इसके साथ साथ एक संदेश देने की बात हो कि कोई भी बड़ा नहीं हुआ करता कोई भी बड़ा नहीं हुआ करता पार्टी और संगठन से। एक तरह से मान लीजिए कि क्योंकि राजनीति बहुत बड़ी चीज है, और राजनीति के अंदर खुद को साबित करना उससे बड़ी चीज है, और जब चुनाव नजदीक हो तो उस समय एक एक कदम सोच समझ कर रखा जाता है। अब संजय सिंह लोध जाति से आते हैं, भारतीय जनता पार्टी की फेवर में पहले ही से ही हैं वो। ब्रजभूषण शरण सिंह राजपूत हैं, राजपूत यानी कि ठाकुर मतदाता बीजेपी की तरफ पहले से ही गदगद है। और अगर ऐसे में 40 लोकसभा सीटों को साधने वाले जाट मतदाताओं को साध लिया जाए, तो मान लीजिए कि एक बड़ा संदेश हो जाएगा राजनीति के लिए। और उसी संदेश को देने के लिए, जहां एक संदेश तो यह दे दिया गया कि राजनीति के अंदर कोई बड़ा नहीं हुआ करता और तानाशाही चला नहीं करती, और दूसरा संदेश यह दे दिया गया कि कड़े फैसले लेने में भाजपा आलाकमान पीछे नहीं हटता, और तीसरा संदेश यह दे दिया गया कि अगर कोई चाहे चुन के भी आ गए, लेकिन उसके बावजूद भी सबको साथ लेकर चलना होगा। वैसे आपको क्या लगता है कि क्या संजय सिंह को जो WFI से हटाया गया और WFI को जो भंग किया गया, क्या उसके पीछे कोई वाकई राजनीतिक कारण रहे हैं, या उसके पीछे क्या आपको लगता है कि पहलवान बेटियां जो नाराज चल रही थी उनको मनाने के लिए सब कुछ किया गया, और या फिर क्या आपको लगता है क्योंकि हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश का, खासकर वेस्टर्न यूपी, राजस्थान और कुछ ऐसे एरिया जहां पर की जाट राजनीति प्रभावित करती है, उन मतदाताओं को साधने के लिए भाजपा आलाकमान ने यह बड़ा स्टेप ले लिया। कमेंट्स बॉक्स में आके अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें, और इस प्रकार के वीडियोस के लिए हमारे साथ जुड़े रहें, देखते रहे देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।